देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत हरियाणा की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। और हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे उबर कंपनी की, जो एक बार फिर से विवादों में आ चुकी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से उबर कैब कंपनी में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है महिला के साथ, और उसी हम घटनाक्रम को आज हरियाणा की आवाज में उठाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से ये तमाम जो मामले हैं ये अक्सर सामने आते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग भी सड़कों पर आते हैं, हाथों में मोमबत्तियां लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया जाता है, सरकारों के खिलाफ गुस्सा अक्सर देखा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल, जब सरेआम इस तरह की घटना होती है तो आखिर वो आम जनता कहां जाती है। प्रशासन की बात बेशक करें, यहाँ पर प्रशासन चाहे कुछ नहीं कर पा रही हो, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर वो आम जनता कहां जाती है। आखिर वो जब तमाम लोग जब मोमबत्तियां लिए सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरते हैं, आखिर वो तमाम लोग तमाशबीन बनकर ये जो वारदातें होती हैं, ये घटनाएं होती हैं, इनको देखते क्यों रहते हैं, कुछ करते क्यों नहीं है, आगे आकर बचाव करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। सवाल बहुत गंभीर और बहुत ही स्पष्ट है। हम आपसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, जो लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं, ऐसे ही लोग समाज का हिस्सा हैं। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो समाज में हर तबका उठ खड़ा होता है, सड़कों पर उतर आता है और हाय हाय के नारे लगाता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है, प्रशासन के तमाम दावों को खारिज करता है और साथ ही कानून को नाकाफी बताता हुआ नजर आता है। हमारा सवाल ये है, जब मोमबत्तियां लेकर सब एक साथ एकजुट हो जाते हैं और आवाज बुलंद करते हैं, तो फिर इसी समाज में ऐसे दरिंदे, ऐसे हवान कहां से पनप जाते हैं जो लड़कियों की आबरू के साथ में खिलवाड़ करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। सवाल बहुत ही गंभीर है और बहुत ही अहम है, इसलिए हम चाहते हैं कि बिना चूके आप हमें फोन कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए हरियाणा की आवाज के जरिए, क्योंकि हम हर बार इस तरह के कार्यक्रमों में आप ही के मुद्दों को उठाते हैं ताकि लोग वाकई जागरूक हो पाए। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जो पूरे समाज के ऊपर ही सवाल दाग रही हैं। हमारे साथ में पहले कॉलर इस वक्त हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। तो बात करें अगर जिस तरह से ये मामला सामने आया है, आपको बता दें कि एक बार फिर से उबर जो कंपनी है वो विवादों में आ चुकी है। ड्राइवर ने लड़की से छेड़छाड़ की, मारपीट की। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका था जहां पर महिला से छेड़खानी की गई थी, कोशिश की गई थी रेप की। वहीं आपको बता दें कि गुड़गांव पुलिस ने भी उबर कैब के ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया है। तो श्याम हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। श्याम जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे। हाँ, मैं श्याम बोल रहा हूँ सरसा से जी, गाँव गोलीवाड़ा जी। हाँ, ये सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कानून को लागू नहीं करती। बड़े बड़े कानून बना रखे हैं, उनका कोई पालन नहीं करता। जो बड़ा आदमी होता है वो पैसे देके छूट जाता है। ये कानून नाम की चीज नहीं है जी उसके अंदर, पूरे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी कितने वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। धन्यवाद जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। लेकिन सरकार की अगर बात करें, बेशक सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इस बीच नागरिकों की जिम्मेदारी भी बनती है और वो काफी अहम है। सुरक्षा का दावा करने वाले ही क्यों मदद की बजाय तमाशबीन बन जाते हैं। हमारे साथ भिवानी से कॉलर इस वक्त हैं फोन लाइन पर, क्या कहना चाहते हैं बताइएगा सर। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर देंगे तो हम भी आपकी बात सुन पाएंगे। कहिए क्या कहना चाहते हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। बिल्कुल कमल मैडम, मैं आउटसाइड में हूँ, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैम, मैं इस समस्या के बारे में कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने भिवानी में भी एक आवारा गाड़ियों के ऊपर मैंने वो दिया था, नोटिस दिया डीसी साहब को जी, कि जहाँ पर रेड बत्तियां नहीं है वहाँ पर रेड बत्तियां लगाई जाए जी, और जो रेड बत्तियां खराब है उनको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी के और दर्शक हैं, उनको भी मौका देना है, माफी चाहेंगे आपको रोकने के लिए, जुड़ सकते हैं आप भी हमारे साथ। चलिए, तो उबर कंपनी की अगर बात करें तो लगातार जो मामले हैं वो सामने आते हैं, सफाई भी पेश की जाती है उबर कंपनी की तरफ से, लेकिन कोई जो काम है वो नहीं किया जाता। जनता खुद तमाशबीन बनी रहती है। शमशेर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर, कहिए क्या कहना चाहेंगे। नमस्ते जी। जी नमस्ते।
हाँ जी, इसका जवाब तो जो अदालतों में जज बैठे हैं उनसे और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता बने फिरते हैं उनसे लेना चाहिए। अब न तो पंचायत जो लोकल पंचायतें होती थी न तो उनको दंड करने की कोई अख्तियारात है और न अदालत खुद सजा देती न इम्प्लीमेंटेशन कोई किसी किस्म का। अदालतें 20-20 साल तक मामले लंबे खींचे चली जाती है तो अपराधियों को भय ही नहीं होगा, किसी बात का सजा का कोई डर नहीं होगा और कोई पुलिस डंडा नहीं मार सकती अपराधी को, पुलिस घसखड़ी नहीं लगा सकती अपराधी को, तो अपराधी तो जमाई बन गए। बिल्कुल, चलिए शमशेर जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच सरकार पर हम सवाल अक्सर उठाते आए हैं, लेकिन इस बार सवाल उठाना लाजमी है लोगों पर भी जो वहां पर खड़े होके तमाशबीन बने हुए थे, देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया महिला की। क्योंकि अक्सर जब इस तरह की वारदातें होती हैं तो सभी लोग आते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, सरकार को जमकर कोसते हैं, मोमबत्तियां लेकर आते हैं, विरोध करते हैं, सरकार का नारेबाजी करते हैं उसके खिलाफ। लेकिन आखिर हम कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? सरकार उस वक्त वहां नहीं पहुंच सकती, अधिकारी बेशक वहां पर नहीं थे, लेकिन बड़ा सवाल आज हम नागरिकों पर ही उठ रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। देखिए, सवाल बहुत गंभीर है और हम चाहते हैं कि आप तमाम दर्शक हमारे साथ में जुड़े। सवाल महिला से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चूंकि उबर कैब का पहले भी मामला सामने आया था जब एक युवती के साथ में रेप हुआ था। अभी की बात करते तो एक बार फिर से उसी कैब में महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ हुई है और उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। गुड़गांव का ही एक और वाकया हमने आपको बताया जहां पर महिला के साथ में छेड़छाड़ हुई। तो ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई हम इस समाज के लोग हैं और हमारे ही बीच में से कुछ ऐसे लोग भी निकल रहे हैं जो महिलाओं की ही असमत को तार तार कर रहे हैं, जो महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। हम ठीक है, कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी भी होती है और हमारा जो कोर्ट में अगर हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो जो एक लचर हमारे पास कानून है जहां पर ढील है थोड़ी सी अपराधियों को बचने के लिए, उसकी वजह से भी कई बार ऐसे अपराधी बच निकलते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि लोग सिर्फ मोमबत्ती जलाने के लिए ही होते हैं क्या? यानी हम दिखावा करते हैं, अंदरूनी तौर पर हमारे अंदर भावनाएं ऐसी नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ में इस वक्त है, क्या कहना चाहते हैं बताइए। आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? चलिए, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं बिना देरी किए आप में फोन कॉल कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और मुद्दा बहुत गंभीर है। हम ये कह रहे हैं कि दिखावा करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की जरूरत है, यानी हमें जिम्मेदारी खुद से लेनी है, सिर्फ ठीकरा नहीं फोड़ना, ना सरकार पर ना प्रशासन पर। क्योंकि बदलाव की बात अक्सर की जाती है, लेकिन वो बदलाव हमें शुरू करना होगा खुद से। इस बीच हमारे साथ गोल्डी जुड़ चुके हैं। जी गोल्डी, कहिए। गोल्डी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी कहिए। हेलो जी गोल्डी कहिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर महिला से कुछ बदलाव हो। ये जो आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी की जा रही है जी, ये बिल्कुल ही टोटली खत्म की जाए। और हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है उनको चाहिए जी, और इनको जो भी ऐसी गलती करते हैं, जो भी उनको कड़ी से कड़ी सजा देने। जी चलिए गोल्डी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक अपनी राय पहुंचाने के लिए। तो कड़ी से कड़ी सजा की अगर बात करें वो तो बाद में मिलेगी, प्रशासन जो होगा वो बाद में अपनी कार्रवाई करेगा। क्योंकि अक्सर सवाल उठते आए हैं कार्यप्रणाली पर, पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठते आए हैं। कानून की अगर बात करें तब भी तमाम ऐसे मामले आते हैं जब कोई ठोस यहाँ पे सजा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से इस तरह के जो वारदातें होती हैं ये लगातार बढ़ती जाती हैं और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि कोई भी वो समस्या जो है, इन वारदातों को वो अंजाम लगातार दे पाते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता। देखिए, बहुत ही क्लियर है, अगर घटना बीतने के बाद में अगर हम अफसोस कर रहे हैं तो हमारे उस अफसोस का कोई फायदा नहीं। हमें उस घटना को होने से ही रोकना है, तब हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और हम मात्र सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर सड़कों पर उतर आए हैं, हम नारेबाजी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, तो इस तरह के नारों से कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। बदलाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो वादे हैं, जो हम बातें कह रहे हैं उनमें सच्चाई से। निर्मला हमारे साथ में इस वक्त है, नेक्स्ट कॉलर, क्या कहना चाहती हैं आप? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, एक छोटी सी अपील आपसे। हेलो, बताइए निर्मला जी, टीवी का वॉल्यूम एक बार बंद कर दीजिए और अपनी बात रखना शुरू कर दीजिए। बंद है मैडम, आवाज बंद है। बहुत शुक्रिया, कहिए। हाँ जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, यही कहना चाहते हैं मैडम कि अगर उस टाइम जिस टाइम वारदात होती है पुलिस वाले भी नहीं होते, ना ही सरकार होती है, तो जो आम आदमी है उसी को ही हेल्प करनी चाहिए ना उस टाइम। तो
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी यही मानना है कि भाई जब उस वक्त में जो लोग वहां मौजूद होते हैं उन्हें मदद करनी चाहिए। रणधीर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैडम, मेरा इस बारे में ये सुझाव है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली का केस था शुरू का जी, और उसका एक जुनाइल केस का अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह डिले नहीं करना चाहिए ऐसे केसों में, तुरंत उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये विल एंड फोर्स से होता है ये केस, और जो विल फोर्स हो जाती है उसमें जुनैल केस कोर्ट का जो है सहारा नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रणधीर ने उठाई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वाकई में आवश्यकता आज है ठोस कानूनों की, लेकिन बात अगर कानून की करें तो वो ना जाने कब बदलेंगे, कब प्रावधान किया जाएगा, कब अमल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम अपने स्तर पर जो बन पड़ता है हम वो तो कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव की बात तमाम देश के लोग करते हैं, तमाम प्रदेश के लोग करते हैं, लेकिन वो बदलाव हमें खुद में लाना होगा। सबसे पहले जो वो बदलाव है हमें अपने अंदर लाना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आसपास अगर ऐसी कोई भी घटना हो रही है, ऐसी कोई भी वारदात करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो हमें जाके उसको रोकने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि शायद हमारी छोटी सी कोशिश से किसी की इज्जत बच जाए, किसी की आबरू बच जाए। एक और दर्शक हमारे साथ में इस वक्त हैं, अशोक। क्या कहना चाहते हैं अशोक जी? नमस्ते जी। नमस्कार। आज ऐसा जी, हम पहले तो हमें खुद को अपने आप को बदलना पड़ेगा जी, फिर हमारा समाज बदलेगा। आजकल हमारे समाज के अंदर जी अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो देखने वाले जो होते हैं उनमें मददगार बहुत कम होते हैं और तमाशबीन ज्यादा होते हैं जी। और कुछ दिन पहले मौका में हुआ था जी, पहले भी आज से 2-2.5 महीने पहले उबर कैब का ये हुआ था जी। तो जो ये ऐसा काम करते हैं वो इंसान नहीं जी, इंसान के रूप में भेड़िए है जी। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। इनका मानना है कि एक के बाद एक अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। गुनाह की सजा तो होनी चाहिए, लेकिन गुनाहों को रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ फकीर चंद जी जुड़ चुके हैं। जी फकीर जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे? फकीर चंद जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? फकीर चंद जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क यहाँ पर नहीं हो रहा फकीर चंद जी से, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यही है, अक्सर कहा जाता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ये बात वाकई में काफी गंभीर है और इस पे अमल करने की आवश्यकता आज हम सबको है, क्योंकि जब तक हम वो बदलाव नहीं लेकर आएंगे, जब हम अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो मन चले हैं उनके ये लगातार जो काम वो कर रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। अनिल जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम मैं ये कहना चाह रहा था कि है ना कि हमारा चौक पड़ता है गाँव का, या हर चौक पे एक पुलिस वाला हर टाइम ड्यूटी पे रहे, तो काफी समस्या हो सकती है। क्योंकि है ना गली मोहल्ले से है ना 5-5, 6-6 बच्चे है ना 3-3 बैठ के उसको मोटरसाइकिल तेज करके निकलते हैं, तो मान लो वो चौक पे ही रोक लें उसको, बिल्कुल, तो कितना बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल वाकई में गंभीर, सोचने की आवश्यकता आज हमें भी है और तमाम प्रदेश के लोगों को भी है, सरकारों की भी है, प्रशासन की भी है, कि आखिर किस तरह से इन तमाम वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। दीपक हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो उबेर कंपनी है जी, इसी पे बैन क्यों नहीं लगाया गया था? पहले जो इतनी बड़ी दिसंबर के महीने में घटना हुई थी उसके बाद इस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? आगे बात पूरी कीजिएगा। और दूसरी बात ये है जी, जो ये छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं इसमें हमें लोगों को जागरूक जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर किसी लड़की को छेड़ते हुए देखते हैं तो हमें उसका बहुत जबरदस्त विरोध करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ तो हो नहीं रहा, हम क्यों पीछे पड़े। बिल्कुल, ये सोचने की जरूरत है। हम दूसरों की समस्याओं को खुद से अलग कर देखते हैं, जबकि हम जब एक समाज में रहते हैं तो इस समाज का हम हिस्सा है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई दुख तकलीफ में है, कोई किसी दिक्कत में है, अगर आपकी छोटी सी मदद उसकी जिंदगी को बदल सकती है तो आपको वहां पर उसके लिए मौजूद होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी से बढ़कर कोई और काम नहीं होता। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बता सकते हैं कि आप क्या सोच पा रहे हैं हरियाणा की आवाज में। लेकिन फिलहाल हरियाणा की आवाज में हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तब भी आपकी राय लेने का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक।
आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम डाली है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। कणक का झाड़ 20 या 30 मन निकलता था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि 60 या 65 मन कणक निकलेगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। क्या आप भी मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आपकी भी इच्छा होती है टीवी पर दिखने की, एंकर रिपोर्टर बनने की? अगर हाँ, तो STV हरियाणा न्यूज में शुरू हो चुका है 2 महीने का मीडिया कोर्स। 2 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान आप सीखते हैं कि कैसे एक न्यूज चैनल में काम किया जाता है और कैसे आप एक बेहतर मीडिया पर्सनालिटी बन सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको 1 घंटे की थ्योरी क्लास के साथ 5 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास दी जाएगी। टीवी पत्रकारिता की बारीकी को बताएंगे हमारे अनुभवी एंकर और टीवी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे। कोर्स के आखिरी दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्पेशल क्लास भी दी जाएगी और आपको मिलेगा 2 महीने की इंटर्नशिप का भी मौका। कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो। दूसरे बैच की शुरुआत 15 जून से होगी, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999212816 और 9555755667 या हमारे ऑफिस आकर भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा न्यूज, SCO 234 ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, झाड़सा रोड, सेक्टर 15, गुड़गांव 122001। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना न हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। और हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस तरह से लगातार जो मामले हैं महिलाओं से छेड़छाड़ के वो सामने आते हैं, रोक कब लगेगी? कैसे जो तस्वीर है समाज की वो बदल पाएगी? कब किस तरह से जो कोशिश है, जिस तरह से पुलिस की अगर बात करें तो बेशक वो अपनी काम करती है, सरकारें अपने काम करती हैं, लेकिन बड़ा सवाल हम आम नागरिक अपने काम कब कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को कब समझ में पाएंगे? आपको बता दें क्योंकि दिल्ली में भी 4 दिसंबर को उबर टैक्सी के ड्राइवर ने महिला से रेप किया था और अब एक बार फिर से उबर टैक्सी के ड्राइवर ने लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की, मारपीट की और गुड़गांव का ये पूरा मामला। तो लगातार जिस तरह से तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आम जनता की बात करें, आम नागरिकों की बात करें तो वो भी तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, मदद के लिए आगे भी नहीं आते। BR मेहरा हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे कॉलर। मेहरा जी क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। मैडम ये ऐसा है जो ये लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो बदतमीजी करे अपराधी जी, ये एक ऐसा मुद्दा, ये कैंडल मार्च से नहीं होगा इसका समाधान। तो
जब तक नीति नहीं बनेगी, इनके तुरंत इसको सजा नहीं मिलेगी, है जी इम्प्लीमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर है ना वो बिल्कुल हमारा चरमराया है जी। तो पुलिस वाले कार्रवाई जब करते हैं जब वो अपराध करके चला जाए जी, नहीं तो देखते रहे मूक दर्शक बने रहते हैं, ना पब्लिक का को मोड़ रहे ना पुलिस का रहे ना सिस्टम का रहे। ठीक ऐसे तो बिल्कुल देश के अंदर किसी प्रकार का कोई लॉ एंड रूल रहेगा। तो बहुत इसलिए मेरा सुझाव ये है मैडम। ठीक है मेहरा जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए आप ही की बात से यहाँ पर पहलू उभर कर सामने आया वो ये कि दो बातें हैं। कानून का काम है गुनहगार को सजा देना और गुनाह करने वालों के दिल में खौफ पैदा करना, लेकिन हमारा काम है ऐसे गुनाहों को रोकना, ऐसे गुनहगारों को पनपने से रोकना। और हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। यही वजह है कि हम कानून के फेलियर की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम के फेलियर की बात कर रहे हैं। ये जो लोग ऐसे गुनहगार बनते हैं ये भी तो आप और हम में से जैसे लोगों के बीच में से ही निकले हुए लोग हैं। इनके भी परिवार होंगे, इनके भी माँ बाप होंगे, इनका भी एक अपना बैकग्राउंड होगा, इनकी भी एक फैमिली होगी। फिर ये लोग ऐसे क्यों बन जाते हैं? यानी कहीं ना कहीं समाज में जो लोग रह रहे हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पे नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ऐसे गुनहगारों के हौसले इतने बुलंद होते हैं। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ जोगेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, ऐसा है कि जो ये हमारा तंत्र है इसमें हमारी जो शिक्षा नीति है वो गलत है पूरे देश की और प्रदेश की। हम 5वीं तक ही नैतिक शिक्षा पढ़ाते हैं, लेकिन ये हम चाहते हैं कि ये +2 तक नैतिक शिक्षा स्कूलों में लागू हो। जिस तरह से हम गीता की बात करते हैं, गीता को स्कूलों में लागू सब्जेक्ट में डाल रहे हैं, इसी तरह से नैतिक शिक्षा हम हमारे नौजवानों को देंगे तो इस तरह की घटनाएं और घटनाएं कम होंगी। चलिए जोगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे की, नैतिकता जो आज तमाम लोगों में नहीं दिखती, उसी की आवश्यकता है। शायद शिक्षा में अगर बदलाव किया जाए, नैतिकता की क्लासेस दी जाए तो शायद जो स्थिति है, जो मानसिकता है, उसमें बदलाव आ पाएगा। हमारे वैसे भी शिक्षा का जो एक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बातें बार बार सामने आती है, लेकिन नैतिक पाठ पढ़ाकर क्या हम नैतिकता डाल सकते हैं? क्योंकि अगर किताबों को पढ़ने से ही इतना ज्ञान आ जाए तो फिर लोगों के पास में बहुत अच्छा खासा दिमाग हो और हमेशा हर कोई डिसिप्लिन में रहे। लेकिन होता यह है कि ये सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि सिखाने से होती है, और ये सिखा सकते हैं आपके परिवार के लोग, आपके गुरुजन जिनको आप मानते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में है गुड़गांव से। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप, बताइए। हाँ जी मैम, बताइए रमन जी। मैम जो ये उबर का जो मामला है जी, हाँ तो मैम ये तो जितनी भी टैक्सी सर्विस है, ये उबर भी है, इसमें टैक्सी फोर्स और भी है, ये सारी कंपनियां ऐप पे आधारित है मैम। जब बैन होना चाहिए कंपनियों में ही होना चाहिए, और ये मामला है तो किसी कंपनी के साथ भी हो सकता है जी। तो जितनी भी ऐप पे आधारित है, चाहे वो टैक्सी फोर्स और हो, चाहे वो ओला हो, चाहे मेरू हो जी, मेरू के अंदर भी तो ऐप है जी। तो ऐप आधारित है तो मेरू भी है, मेरू भी आजकल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। सभी की अपनी अपनी राय है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, लेकिन शायद अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। यही तो वजह है कि ऐसे गुनाह लगातार बढ़ रहे हैं। जुड़िए आप भी हमारे साथ। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ महेंद्र जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र जी, कहिए, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है भी कि तो लोगों की सोच का फर्क है। दूसरी ओर कानून जो कि कमजोर होने के कारण लोग इस घटना को ज्यादा अंजाम देते हैं। अगर जितनी ज्यादा सख्ताई करेंगे लोगों को डर बैठेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई में जिस तरह से लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, तमाम महिलाओं की अगर बात करें तो उनसे छेड़छाड़ के मामले अक्सर सामने आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर ये सब क्यों? जब अपने घर की महिलाओं, अपने घर की बेटियों की बात आती है तब तो सभी लोग काफी संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लोग कहते हैं कि हमारे साथ तो हो नहीं रहा, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वाकई में हरियाणा की आवाज में आज बात की, जिस तरह से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता सबसे पहले इस बात की है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, हम पहले खुद को सुधारें, खुद से एक कोशिश करें जिससे कि बदलाव की तस्वीर समाज में भी दिखे। फिलहाल अभी के लिए हरियाणा की आवाज में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।